नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल 2021 के पेपर को हम हल कर रहे हैं और ये जो श्रृंखला हमने प्रारंभ की है पेपर हल की, इस पेपर हल की श्रृंखला में हम पूर्व के वीडियोस में पेपर 1 को पूरा कर चुके हैं हल। ठीक है, पेपर 2 में भी हम क्वेश्चन संख्या 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इन वीडियोस को जरूर देखिए। उसी के उपरांत इस वीडियो को प्रारंभ कीजिए, क्योंकि ये तभी समझ में आएगा जब आप आगे की श्रृंखला से चलते आएंगे। ठीक है, अब चूंकि इसके पूर्व की वीडियो में मैंने बात की थी प्रश्न संख्या 5 की, वो भी मूलतः संस्कृत भाषा से संबंधित होता है और ये भी मूलतः संस्कृत भाषा से संबंधित प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। ठीक है, तो दोनों प्रश्न संस्कृत भाषा से संबंधित है, लेकिन उत्तर किस तरीके से प्रस्तुत करना है एक सिस्टमेटिक वे मैंने आपको 5वें प्रश्न में बताया है। तो आप जब क्रम से चलते आएंगे ना, तो आपको पता रहेगा कि पहले क्या चीज बताई जा चुकी है, तो वो आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा, ताकि बाद की चीजें आप उसी के अकॉर्डिंग समझते चलेंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि उन वीडियोस को आप जरूर देखिए। अब प्रश्न संख्या 6 भी चूंकि संस्कृत भाषा में प्रस्तुत करना होता है, लेकिन दोस्तों इन दोनों प्रश्नों में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि प्रश्न संख्या 5 जो है ये कंपल्सरी होता है, यानी कि अनिवार्य है, आपको करना होता है। और प्रश्न संख्या 6 जो है ये अनिवार्य नहीं होता है, मतलब कि ये कंपल्सरी नहीं है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह पर दूसरा प्रश्न भी कर सकते हैं। ठीक है, किंतु अगर आपकी संस्कृत भाषा मजबूत है और आप इसमें कंफर्टेबल फील करते हैं तो जरूर आपको ये प्रश्न अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन तभी जब आप संस्कृत भाषा को सही से प्रस्तुत कर सकें, एक्सप्लेनेशन वगैरह, तो तभी मैं कहूंगी कि इस प्रश्न को आप अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, हालांकि काफी लोग करते भी हैं, मीमांसा से है स्टूडेंट्स जिन्होंने इस प्रश्न को अटेम्प्ट किया और अच्छे से इस प्रश्न को वो लिखते भी हैं। अब चलिए यहाँ पर हम बढ़ते हैं, पहले इनको मिटा देते हैं। एक बात मैं जो आपको बताऊंगी वो ये है कि इस प्रश्नों को अटेम्प्ट करने के लिए पहले आप अपनी संस्कृत भाषा मजबूत हो अथवा न हो, एक बार अनुवाद का प्रैक्टिस जरूर से जरूर कर लीजिए, चाहे आपकी संस्कृत कितनी से भी कितनी अच्छी क्यों ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिनकी संस्कृत अच्छी होती है वो संस्कृत राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अनुवाद वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि भाई मुझे तो आता है, मुझे तो आता है, मुझे तो आता है, मुझे तो आता है के चक्कर में वो आता है वो भी नहीं आता है। तो इस भ्रम में ना रहें, जरूर से जरूर प्रयास कीजिए। नहीं आता है तो और ज्यादा ही प्रयास करना है, फिर आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और इसके वीडियोज, फ्री वीडियोज अवेलेबल हैं मीमांसा संस्कृत यूट्यूब चैनल पर। संस्कृत ट्रांसलेशन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एक कोर्स भी है जो कि वो आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा मीमांसा संस्कृत एकेडमी की एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो वहां से जाकर आप उस कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं, वहां पर भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, हालांकि वो अलग तरीके से डिजाइन की गई चीज है, वहां पर आपको और नई चीजें सीखने को मिलती हैं। अब चलिए इस प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 के विषय में मैं आपको बता दूं, इसमें मूलतः 3 ग्रंथ शामिल होते हैं, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता, ईशावास्योपनिषद तथा सुंदरकांड। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे भाई ये पूरे ग्रंथ मेरे को पढ़ने पड़ेंगे क्या, क्या करना होगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ये सारे ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। इसमें से कुछ कुछ चीजें जो आपके यूपीएससी सिलेबस में दी गई है, सिर्फ वो स्पेसिफिक पोर्शन ही आपको कंप्लीट करने हैं व्याख्या के रूप में। जैसा कि मैं बात करूं गीता की, तो गीता श्रीमद् भगवद गीता में द्वितीय अध्याय है। द्वितीय अध्याय भी पूरा नहीं है, इसका 13 से लेकर के 25 तक के श्लोक हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं व्याख्या के रूप में। ठीक है, 13 से लेकर के 25 तक के, और इनको आप याद भी कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कुछ कुछ श्लोक जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि इसे प्रज्ञा के विषय में बताया गया, आत्म तत्व के विषय में बताया गया, यानी कि ब्रह्म के विषय में बताया गया, तो वो सारी चीजें भी आप वो कोटेशन के रूप में भी आगे प्रश्नों में कोट कर पाएंगे। ये भी बेटर तरीका है, और याद करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि याद करना भी चाहिए।
ईशावास्य उपनिषद की मैं बात करूं तो उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। ठीक है, सबसे छोटा है, सर्वप्रथम इसी का नाम लिया जाता है उपनिषदों में, ईशावास्य उपनिषद। इसके तो इस उपनिषद में 18 मंत्र हैं, टोटल 18 मंत्र हैं, और 18 मंत्रों में भी 18 मंत्र आपको पूरे नहीं करने होते हैं। 18 मंत्रों में पूरे नहीं करने होते हैं, मात्र 6-7 मंत्र हैं आपके, जिसे मैं बता देती हूँ। 1, 2, 4, 6, 7, 15 तथा 18। सिर्फ इतने ही मंत्र आपको कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा और भी कर सकते हैं आप कोटेशंस के तौर पर प्रश्न में लिखने के लिए। ठीक है, और सुंदरकांड की मैं बात करूं तो सुंदरकांड का जो 15वां अध्याय है, उस 15वें अध्याय नहीं कहूंगी, सर्ग जो भी है, ठीक है, तो उसमें मूलतः 15 से लेकर के 30 तक के श्लोक आपको कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा आपको बाहर नहीं जाना है, सिर्फ इतना करना है। ये सारी चीजें जब आप कवर कर लेंगे और आप अपनी संस्कृत भाषा को मजबूत बना लेंगे, तब आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट करने के लायक जरूर बन जाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक जो भी चीज मैंने आपको बताई है, उसको अगर मैं एक शब्द में सार रूप में प्रस्तुत करूं तो वो है स्ट्रक्चर, एक तरीका जो मैंने आपको बताया इस प्रश्न को लिखने का। ठीक है, अब हम आते हैं टू द पॉइंट, जो मेन प्रश्न है उस पर। देखिए, प्रश्न है जो कि आपको संस्कृत भाषा में प्रस्तुत करना है, जो कि प्रश्न में ही निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, अब इसमें पहला प्रश्न है, अर्थात मंत्र है, कुर्वन्न वेह कर्माणि जीजी विषेचतम समाह एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। ये ईशावास्य उपनिषद का दूसरा मंत्र है दोस्तों। जैसा मैंने आपको बताया कि मंत्र 1, 2, 4 इस प्रकार से इसके अंतर्गत यूपीएससी ने पाठ्यक्रम में दिए हैं। तो ये दूसरा मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का, और इसमें कहा है कुर्वन्न वेह कर्माणि। कुर्वन्न वेह कर्माणि यानी कि कर्म करते हुए, जीजी विशिष्टतम, शतम का मतलब होता है 100, और जीजी का मतलब होता है इच्छा, जीजीविषा। ठीक है, जीजीविषा मतलब कि एक इच्छा। तो कहते हैं कि कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखनी चाहिए। समहा का मतलब है वर्ष। वर्ष होता है। ठीक है, शतम का मतलब 100 समझ गए, जीजीविषा का मतलब है जीने की इच्छा, और कुर्वन्न वेह कर्माणि कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। आगे कहते हैं एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। लेकिन कर्म तो करो, लेकिन किस प्रकार से करो कि उन कर्मों में आप लिप्त ना हो। यानी कि कर्म इस प्रकार से आपको करने हैं कि बिना कर्मों में लिप्त हुए नर को वो कार्य करने हैं। नर का मतलब है मनुष्य जो भी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने कर्मों को संपादित करे मनुष्य कि इसमें वो लिप्त ना हो। इससे भिन्न अन्य कोई मार्ग नहीं है। कर्म तो करने हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति अथवा प्राणी नहीं है इस संसार में, इस जगत में, जो कर्म नहीं करता है। यानी कि अगर वो जानवर है ना, जानवर कोई कीड़ा मकोड़ा है, तब भी वो कार्य करता है, कुछ ना कुछ कर्म तो करता है, नित्य कर्म तो करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ईश्वर ऐसे, गीता में भी ऐसा कहा गया है। गीता में भी तो भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हुए कहते हैं अर्जुन से कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुमा माते संगोष्ठव कर्मणि। कर्म तो आपको करने ही हैं, और यूं भी कहते हैं कि एक कर्म के बिना व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता है। एक क्षण भी, चाहे वो किसी भी प्रकार का मनुष्य क्यों न हो, किसी भी कोटि का हो, किसी भी रंग रूप का हो, यानी कि बिना कर्म किए आप रह नहीं सकते हैं। कर्म करते हुए, इसलिए कर्म करो लेकिन कर्मों में लिप्त न रहो, और इस प्रकार से कर्म करते हुए आपको 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इस मंत्र में ये सार आपको बताया गया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका तात्पर्य आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कहा गया है। अब गीता भी इसी से संबंधित है, ईशा से, या फिर ये कहें उपनिषदों से। नेक्स्ट श्लोक है, न अस्तो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः उभयो अपरि दृष्टो अंतस्त्वनयो स्तत्वदर्शिभिः।
ठीक है, ये जो श्लोक है मूलतः गीता से उद्धृत हुआ है, अर्थात श्रीमद् भगवद गीता से ये श्लोक लिया गया है। यहाँ पर पहले आप एक बार शब्दार्थ देख लीजिए। असत्य यहाँ पर आया है, न और असत, इसको विभाजित करेंगे तो असत का मतलब है असत्य, ठीक है, और सत का मतलब हो गया सत्य, यानी कि इसी का अपोजिट। विद्यते अर्थात है अथवा विद्यमान है, आप कुछ भी कहें। भाव का मतलब है भाव या फिर चिरस्थायित्व, कि अभाव का मतलब है कमी या फिर परिवर्तनशील गुण कह सकते हैं, ठीक है। उभयो का मतलब होता है उभयो अपि, उभयो का मतलब है दोनों का, अपि ही, अपि के दो अर्थ थे, भी अथवा ही। दृष्टः मतलब देखा गया, दृष्टि धातु अलग कीजिए, देखा गया। अंतः निष्कर्ष रूप से, ठीक है, अंतः विभाजित करेंगे तो निष्कर्ष रूप से। और अन्यो, इसका विभाजित करेंगे तो अन्यो का मतलब है कि इन दोनों के द्वारा या इन दोनों में तत्व अर्थात सत्य के दर्शी भी है, भविष्य दृष्टा द्वारा ऐसा देखा गया है। तो कहते हैं कि तत्वदर्शियों ने ऐसा निष्कर्ष निकाला है, एक सार रूप में मैं आपको बता रही हूँ कि तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि असत, असत का मतलब हो गया एक तरीके से भौतिक शरीर, असत का मतलब है भौतिक शरीर। तो असत का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, इसका तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत अर्थात आत्मा का अपरिवर्तित रूप है, यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है, आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता है, आत्मा जैसी थी वैसी है वैसी ही रहेगी, ठीक है। इसका न कोई अंत होता है न ये जन्म लेती। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। जैसे कि हम बात करें आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की, तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी ये स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था तो आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहती है, यानी कि आत्मा जैसी है वैसी ही रहेगी, शरीर ही बदलता रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो शिक्षा यहाँ पर श्री कृष्ण दे रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कि आत्मा वही है जैसी पहले थी, इसका कोई रूप नहीं होता है, ठीक है, शरीर ही का रूप परिवर्तन होता रहता है। तो वो चीज जो उपदेश दे रहे हैं वो आपको समझ में आ गई होगी, मैंने ये अपनी भाषा में आपको प्रस्तुत की है। ये इसकी एक फिलोसॉफी है एक तरीके से, अगर आप फिलोसॉफी में जाएंगे तो थोड़ा फंस जाएंगे, टाइम लगेगा समझने में। तो एक सीधा सीधा सिंपल सा आती, यही मैं बता रही हूँ, सिर्फ इसी को समझिए और यही चीज आपको संस्कृत भाषा में प्रस्तुत करनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आद्यः सुखम आराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलौ दुर्विग्धम ब्रह्म अपि तम नरम न रंजयति। दोस्तों जो ये श्लोक है ये ना तो सुंदरकांड से संबंधित है, ना गीता से संबंधित है, ना ही ईशावास्योपनिषद का कोई मंत्र है। यह है तो नीति शतक नामक नीति काव्य का श्लोक है, ठीक है, जो कि ये ऐसा नहीं है कि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है, लेकिन ये क्वेश्चन संख्या 7 के अंतर्गत आता है, ठीक है। हालांकि ये पूछा 6 में गया है, तो जो कि अभी यूपीएससी का ट्रेंड भी यही चल रहा है कि किसी भी प्रश्न का जो पाठ्यक्रम है वो किसी में भी पूछे जा रहा है या पूछ सकते हैं। तो ये एक तरीका है पूछने का। तो इस तरीके को ध्यान में रखते हुए आपको ये कार्य करना है कि जो भी पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट किया गया है यूपीएससी की तरफ से, उन सभी चीजों को आपको कवर करना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसमें गीता वास्योपनिषद है, ईशावास्योपनिषद है, गीता है, सुंदरकांड है, तो उसी में से पूछा गया। जैसा अभी नीति शतक में से श्लोक आया है वैसे ही अन्य और नाटक में से भी आ सकता है, ठीक है। मतलब मैं ये उदाहरण बता रही हूँ, उदाहरण देकर के समझा रही हूँ आपको। पाठ्यक्रम पूरा ही करना है, प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन पूरा प्रश्न पत्र 1 तथा प्रश्न पत्र 2 के बाहर से नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लोगों के विषय में
बता रहे हैं। नीति शतक चूंकि महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित है। भर्तृहरि से तो आप परिचित होंगे ही। भर्तृहरि से कौन नहीं परिचित है। इन्होंने शतक त्रय लिखा है। शतक त्रय में से एक जो शतक है वो नीति शतक है। नीति शतक अपने पाठ्यक्रम में है। नीति शतक के इस श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं कि 3 प्रकार के प्राणी हैं इस संसार में। 3 प्रकार के प्राणी हैं। उनका कहना है कि पहला जो प्रकार है वो तो इस प्रकार का है कि जो व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता है, मतलब जो अनभिज्ञ है, एक तरीके से जो कुछ भी नहीं जानता है, उसे सरलता से समझाया जा सकता है। कहते हैं अज्ञ है सुखम अराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ। जो व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता, यानी कि उसका माइंड एकदम खाली, एकदम फ्रेश है, उसे सरलता से समझाया जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति विद्वान है, जो विद्वान व्यक्ति है, उसे और अधिक सरलता से समझाया जा सकता है, क्योंकि उसको अच्छी बुरी का ज्ञान है, उसको चीजों का मतलब पता है। तो जो विद्वान व्यक्ति है उसको और अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। परंतु तीसरे प्रकार के प्राणी के विषय में महाकवि भर्तृहरि बता रहे हैं कि इसके विपरीत जो अल्पज्ञ व्यक्ति है, जिसने अपने ज्ञान को ही पूर्ण और सत्य समझ लिया है, मतलब कि उस आधे अधूरे ज्ञान को ही उसने सत्य समझ लिया है, उस प्रकार के व्यक्ति को सुक्ति या व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं समझा सकते, यानी कि समझा ही नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि ज्ञान स्वरूप ब्रह्म भी स्वयं आकर उसे समझाने में सफल नहीं हो सकते हैं। वो भी आकर उसको सुक्ति अथवा किसी चीज का अर्थ बताएं तो वो नहीं समझेगा, क्योंकि उसका आधा अधूरा ज्ञान जो कि उसने वही सत्य मान लिया है कि बस ये चीज है तो यही है। तो वो तीसरे प्रकार के प्राणी के विषय में यहाँ पर बताया गया है कि ब्रह्मा भी आकर उस नर को अर्थात उसको समझाए ना तो वो नहीं समझ सकता है, तो फिर एक साधारण सा प्राणी तो कैसे समझा सके। यानी कि पहले जिसका माइंड फ्रेश है और दूसरा जो कि विद्वान है, जिसको ज्ञान है ठीक है चीजों का, वो आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा, और जिसका फ्रेश माइंड है वो भी आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा। लेकिन जिसको आधे अधूरे ज्ञान का अहंकार हो गया है, जिसने उसी को सत्य समझ लिया, उसको समझाना बड़ा कठिन कार्य है। यही इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये सीधा साधा सिंपल सा मैंने अर्थ आपको बताया है, और ये आपके माइंड में बैठ भी गया होगा। नहीं बैठा है तो उसको रिप्ले करके आप बैठा लीजिए कि 3 प्रकार के प्राणियों के, 3 प्रकार के मनुष्य के विषय में भर्तृहरि बताते हैं कि पहला प्रकार का प्राणी है कि जिसको कुछ भी ज्ञात नहीं है, कुछ भी नहीं जानता है, उसे सरलता से समझाया जा सकता है। लेकिन जो विद्वान है उसको तो और अत्यधिक सरलता से समझाया जा सकता है। परंतु इसके विपरीत कोई अल्पज्ञ व्यक्ति है, यानी कि अल्पज्ञ का मतलब है उसको कुछ ज्ञान है, थोड़ा ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, लेकिन उसी का घमंड है, उसी को उसने सत्य समझ लिया और दूसरे अन्य की बातों को वो सुनना ही नहीं चाहता, चाहे वो किसी की कोई भी हित की बात, उसके भी हित की बात क्यों न कर रहा हो। तो उस व्यक्ति को समझा पाना बड़ा ही कठिन कार्य है कि ब्रह्म अपीतम नरम नरंचेति, ब्रह्मा भी आकर उस व्यक्ति को समझाने बैठ जाए ना तो वो भी सफल नहीं हो उसको समझाने। ये चीज, ये सार आपको प्रस्तुत करना है इस श्लोक के अंतर्गत। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये प्रश्न का तात्पर्य आप बड़े ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे। तो अब आप इन प्रश्नों को लिखने का जरूर प्रयास कीजिए। संस्कृत भाषा में लिखिए, नहीं आती है संस्कृत भाषा तो उसको इम्प्रूव कीजिए, फिर लिखिए। लिखेंगे तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता ही चला जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अंततः हमारे साथ बने रहें। नमामि संस्कृतम।